CNE न्यूज में आप सभी का स्वागत है और अब लेते हैं खबर विशेष की ये खबर। निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के लिए आप सभी सहयोग करें। चंडीगढ़ के सेक्टर 43 डिस्ट्रिक्ट कोर्ट कॉम्प्लेक्स में अलग अलग घटनाओं जैसे गोलियां और मुक्का मारने से हुई 2 मौतों से वकीलों में जबरदस्त भय व्याप्त है। खासकर जिला अदालत में वकालत कर रही महिला वकीलों में इस कदर भय व्याप्त है कि कोर्ट परिसर आने से भी अब कतराने लगी है। उनका कहना है कि कोर्ट परिसर में महिलाओं के साथ कभी भी कुछ भी हो सकता है। यही कहते हुए महिला वकील भावुक हो गई और कहने लगी, नीरज हंस को मार दिया गया, जबकि भारती के साथ क्या हुआ इसे आप जरूर सुने महिला वकील के जुबानी। यहाँ यह भी साफ कर दें, गत माह कोर्ट परिसर में ही गोली चलाकर एक व्यक्ति ने अपने ही दामाद को मौत के घाट उतार दिया था। हम बात करेंगे एडवोकेट मंजीत कौर से। जिस तरह से कोर्ट परिसर में चर्चाएं चल रही हैं असुरक्षा को लेकर के, कभी मुक्का से मार दिया जाता है, कभी गोलियां चलती है उससे मर जाते हैं, इस तरह से खासकर महिला एडवोकेट जो हैं उनमें एक डर और खौफ है। इसको लेकर के बात करेंगे। आज धरना प्रदर्शन का भी दौर चल रहा था, नारेबाजी भी हो रही थी। मैडम, कैसे चलेगा ये कोर्ट और किस तरह से लोग इस पेशे में आएंगे? जैसे आप लोग भी आपस में चर्चा कर रहे थे कि हमारी बेटी पढ़ रही है, वो भी अब कोर्ट के बारे में सोचते हैं कि हम वो पढ़ाई करके हम क्या करेंगे, कहाँ जाएँ। हाँ जी, जैसे आपने बताया जो रीसेंट इंसिडेंट हुआ है नीरज हंस एडवोकेट का, सबसे पहले तो हम बहुत भावुक हैं उसके लिए। हमारा छोटा भाई था, वो दुख होता कि वो उसकी जान कैसे चली गई, कैसे उसके साथ इंसिडेंट हुआ, मार दिया गया उसको। और दूसरा ये है कि मैं 95 से वकील हूँ। 95 से इतनी हिम्मत से, इतने हौसले से मैं कोर्ट में आने के 2 साल बाद वाइस प्रेसिडेंट बन गई थी। लेकिन अब रिसेंटली ये देखने में आ रहा है कि हमारी कोर्ट का माहौल इतना ख़राब हो गया और हम लेडीज़ तो बिल्कुल भी सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे। कई बार ऐसे लगता है कि जैसे आपने बताया मेरी बेटी लॉ कर रही है, मैं उसको क्या बोल के कोर्ट में लेके आऊँगी कि बेटा प्रैक्टिस में आओ, हमारे प्रोफेशन को ज्वाइन करो, आपकी माँ यहाँ वकील है, उसका चैम्बर है, आप सुरक्षित हो। दूसरा, जो हमारी एक कुलीग जिसका नाम भारती है, जो उसके साथ हुआ, जैसे पता चला है कि उसको मारा पीटा, उसके बाल नोचे गए, उसको गिराया गया, उसकी गर्दन के आसपास ऐसे उसको मतलब गला घोटा गया उसका। उसके बाद जब बचाने को नीरज आगे आया, फिर उसके साथ जो दुर्भावना हुई, ये मुक्का मारा गिरा वो, तो ये भी आता है कि कल को किसी लेडी एडवोकेट का कोई भी मुद्दा होगा, कोई भी इशू होगा, हम तो लोगों के केस लड़ने ही आते हैं, अपोजिट काउंसिल भी मेल होते हैं चैम्बर को लेके, किसी बात को लेके। यहाँ इतनी नोटरी हमारी सिस्टर्स बैठती हैं, कुछ भी मुद्दा होता है सिटिंग अरेंजमेंट को लेके, तो हमें तो कल को ऐसे ही कोई मार के बालों से पकड़ के ज़मीन पे गिरा देगा, हमारी क्या रिस्पेक्ट रहेगी उसमें। और वो लड़की के साथ जो हुआ वो बहुत ज़्यादा गलत हुआ, और जो बच्चे का, उसका, हमारे छोटे भाई का मर्डर हो गया, उससे बड़ी बात तो कोई हो ही नहीं सकती। तो ये प्रशासन, हमारे डिस्ट्रिक्ट सेशन जज साहब जो कि पूरे कम्प्लेक्स के हेड हैं, इनको हम कई बार मिलने भी गए, वैसे इनको मीटिंग्स भी लेनी चाहिए, खासकर लेडी एडवोकेट्स के साथ, कि आप क्या प्रॉब्लम फेस कर रहे हो। ये नहीं कि सिर्फ जो चुनी हुई बार बॉडी है उन्हीं के साथ मीटिंग करेंगे, वो तो 5-6 लोग होते हैं, एक ग्रुप जीतता है, एक ग्रुप हारता है। जो हारने वाले होते हैं उनकी बात भी पूछनी चाहिए सारे सेशन जज को, या बाकी जो इंस्पेक्टिंग जज आते हैं हाई कोर्ट से, उनको भी पूछनी चाहिए। पिछली बार हमने कोशिश की थी अपनी महिला प्रेसिडेंट को बनाने की, लेकिन इन्हीं लोगों ने उनके खिलाफ भी इतना दुष्प्रचार और कि, तो आप मतलब शर्म आती है ये बोलने कि जनानी को बनाओगे प्रेसिडेंट। अरे जनानी राष्ट्रपति बन गई, इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर रह चुकी है, तो अब आप कचहरी में ऐसे कमेंट्स करोगे लेडी एडवोकेट्स के अगेंस्ट? तो ये सब बातें गलत हैं और हम बहुत दुखी हैं। ना हम प्रैक्टिस कोर्ट आने का मन कर रहा है, ना प्रैक्टिस करने का मन कर रहा है, बस समझ नहीं आ रहा कि हम क्या करें। जिस तरह से मैडम आपने कहा कि यहाँ कहते हैं कि महिलाओं को प्रेसिडेंट बनाओगे, जनानी को जैसा आप कह रहे हैं, आपने देखा होगा कि हर जगह जो राजनीतिक पार्टियां हैं और भी कई जगह हैं, वहाँ पे महिला के लिए एक अलग से विंग बनाकर उसका प्रेसिडेंट चुना जाता है। क्या आप एडवाइस करेंगे कि बार एसोसिएशन में भी ऐसी कोई व्यवस्था हो, या बार काउंसिल में इस तरह की व्यवस्था हो जहाँ की महिलाओं के लिए एक अलग प्रेसिडेंट चुना जाए?
जो आपने बार काउंसिल की बात की है ना, अनफॉर्चुनेटली पिछली 2 या 3 टर्म से जो बार काउंसिल पंजाब, हरियाणा एंड चंडीगढ़ है, पिछली 3 टर्म से कोई महिला एडवोकेट वहाँ पे चुन के नहीं आ रही, क्योंकि पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़ पूरा एरिया होता है। लड़कियों की देखो फैमिली भी होती है, बच्चे भी होते हैं, मैरिड है नहीं तो पेरेंट्स भी होते हैं, तो औरतें जो भी मुकाबला कर करके ये पेट्रियार्कल जो मर्द प्रधान समाज है, पितृसत्तात्मक समाज में औरतों के लिए डबल लड़ाई होती है। एक घर के फ्रंट को भी संभालना होता है, दूसरा प्रोफेशन को संभालना, और अभी भी हमारा जो मेल डोमिनेटिंग प्रोफेशन है। लेकिन फिर भी जो 3 पिछली टर्म से कोई महिला एडवोकेट चुनी नहीं गई, क्योंकि चुन खड़ी होती हैं लेकिन वो इतना मुकाबला नहीं कर पाती। पार्टियां होती हैं, पैसे खर्च होते हैं, शराबें पिलाई जाती हैं, तो औरतें कहाँ अपने आप को इन्वॉल्व करेंगी इन सब चीज़ों में। इनकी ये इतने स्तर तक हम गिर नहीं सकते कि हम 3-2 महीने पार्टियां करेंगे होटलों में जा के वकीलों को। अगर कोई अच्छा काम भी करना चाहे वो इतना पैसा कहाँ से लगाएगी। दूसरा, कोई जो लेडी है उसको कोऑप्ट भी नहीं कर रही बार काउंसिल हमारी। जो कोऑप्ट भी करते हैं वो भी मेल मेंबर्स को करते हैं। अगर कोऑप्ट करना चाहें अलग अलग कमेटीज़ में, अच्छी बात है, हमने कई बार बोला भी है। दूसरा, जो लेडी प्रेसिडेंट की बात है, ये मर्द लोग इतने शैतान है ना, और हमारी भी गलती है, वो हमें आपस में इतना लड़ा के रखते हैं। ग्रुप बने हुए हैं, ये उसका ग्रुप है, और लेडीज़ को भी मैं आज अपना विचार देना चाहूँगी कि आप मिल के रहो, आपके लिए कोई खड़ा नहीं होगा। आप अपना यूनिटी बना के रखो, इनके पीछे लग के आपस में मत लड़ो, ग्रुपिज्म मत करो। कल को किसी की भी कोई प्रॉब्लम होएगी, ऐसी बालों से पकड़ के गिराया जाएगा, नोचा जाएगा, और ज़मीन पे गिरा के आपकी बेइज्जती की जाएगी। जी, जैसे मैडम आपने कहा कि जो मर्द प्रधान है तो यहाँ पे आप लोगों को दिक्कत आती है। अगर महिला के लिए अलग से एक तैयार हो जाए, महिला बार काउंसिल टाइप इस तरह से, या बार एसोसिएशन, तो इसमें शायद आपको वो दिक्कत नहीं आए जो मर्दों की तरफ से आ रही, पुरुषों की तरफ से आ रही। हाँ सर, जो आपका सुझाव बहुत अच्छा है। लग रहा है कि आप हमारे बारे में इतना दिल से सोच के ये सवाल मेरे से पूछ रहे हो, लेकिन उसके लिए एडवोकेट एक्ट है ना जो हमारा, उसमें संशोधन करना पड़ेगा। कौन करवाएगा? ये पार्लियामेंट करेगी, क्योंकि ये सेंट्रल। डिमांड कौन करेगा? डिमांड हम करेंगे। आपने पूछा मेरे से, हम कर रहे हैं डिमांड। और आप मेरा आपसे प्रार्थना है कि आप बाकी महिलाओं से भी जिलों में, चंडीगढ़ में, हाई कोर्ट में, पंजाब हरियाणा में भी पूछो। लेकिन ये एक्ट में संशोधन होगा, और 33% रिजर्वेशन कंपलसरी की जाए बार काउंसिल ऑफ इंडिया में भी, तभी महिलाएं आएंगी। अगर कोई रिजर्वेशन नहीं है ना, तो हम नहीं आ सक रही, वहाँ हम नहीं आ पा रही। हाई कोर्ट में भी 2000 में मैडम दया चौधरी बनी थी, वो भी बहुत संघर्ष किया था, उसके बाद आज तक कोई नहीं बनी है। मैं यहाँ वाइस प्रेसिडेंट रह चुकी हूँ, लेकिन प्रेसिडेंट लेडी कोई नहीं बनी है। तो इसके लिए एक्ट में संशोधन करके हमें 33% नॉट ओनली इन बार काउंसिल जो ऑफ इंडिया, बार काउंसिल ऑफ डिफरेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन जो हैं, जो एडवोकेट एक्ट के अंडर ही हैं, उनमें भी 33% रिजर्वेशन। और अनफॉर्चुनेटली मैं आपको बताऊँ, अभी रिसेंटली जस्टिस चंद्रचूड़ ने बोला, ये डायरेक्शन दी है अभी 2 महीने पहले, कि लेडीज़ को टर्न, मतलब जो होता है ना कि एक बार मेल एक बार फीमेल कि अल्टरनेटिव ईयर पे वुमेन प्रेसिडेंट बनाई जाएं, और पूरा जो एग्जीक्यूटिव बॉडी है वुमेन लाई जाएं। कल ही मैं न्यूज़ पढ़ रही थी कि दिल्ली बार एसोसिएशन ने रिजेक्ट कर दिया। ये इतना हमारा पेट्रियार्कल माइंडसेट है, इतनी मर्दों की यहाँ पे वो चलती है, जो सुप्रीम कोर्ट की जजमेंट को भी कह रहे हैं कि हम इसको नहीं मानेंगे, प्रैक्टिकल डिफ़िकल्टीज़ आएंगी, बहुत कुछ होगा, ये होगा। मतलब सुप्रीम कोर्ट के डायरेक्टिव को भी मान नहीं रही है बार एसोसिएशन, और अनफॉर्चुनेटली उसमें लेडीज़ भी हैं। तो मैं तो लेडीज़ को यही संदेश दूंगी कि फिर हम अपने आप को अलग ही कर लो, हम अपनी लेडीज़ की अलग बार बना लो एक। ये लोग हमें पेनिट्रेट नहीं करने देंगे। हम क्यों ना हर डिस्ट्रिक्ट में, ज़िले में, तहसील में, हाई कोर्ट में अपनी एक अलग ही बार बना लें। क्या इसकी पहल आप लोग अपनी तरफ से करेंगे, चंडीगढ़ बार एसोसिएशन की तरफ से? हमें सर सोचना पड़ेगा, मधुकर जी, हमें सोचना पड़ेगा। हम अगर नहीं सोचेंगे तो ऐसी बेइज्जत होते। कब सोचेंगे, कब डिस्कशन होगा आप लोगों के, महिलाओं के बीच में? एडवोकेट सदमे से ही निकले नहीं है। अब हम मिलेंगे, उसका भोग, उसकी अंतिम क्रिया वगैरह कुछ हो जाए, हम बैठ के आपस में डिस्कस करेंगे सारी लेडी एडवोकेट्स। अभी परसों संस्कार हुआ है, तो हम वी आर ऑन द वे। हम सोच रहे हैं ये सब करना, क्योंकि हमें जो पता चल रही है ना चीज़ें, उस दिन उस लड़की के साथ भी क्या क्या हुआ, भारती जो कंप्लेनर आई विटनेस है, वो भी बहुत गलत हुआ। वो सुन के हम लोग बहुत उत्तेजित हैं और हमें गुस्सा भी आ रहा है। तो आपने सुना कि किस तरह से महिलाओं के लिए एक अलग से विंग बनाने की बात हो रही है, ताकि अलग से प्रधान बने, ये अपनी बात को पूरी मजबूती से उठा सकें। जो पुरुष प्रधान की बात ये कह रही थी मैडम, पुरुष प्रधान का कहीं प्रभाव नहीं हो और इनको भी न्याय मिले। बहुत बहुत धन्यवाद मैडम। थैंक यू। CNE न्यूज के साथ बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।